काम नहीं है तो उनके पास पैसा नहीं आ रहा है। मज़दूर मज़दूरी करने वालों को मज़दूरी नहीं मिल रही है, चूँकि काम ही नहीं है। तो वो पैसा जब उनके पास आएगा तभी वो मार्केट में लेके जाएँगे। स्थितियाँ दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा रही हैं हमारे आस-पास के लोगों को। अपने गाँव के पड़ोसियों की हाल हाल देखें तो पड़ोसी एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी का हाल-चाल नहीं लेता है। एक गाँव दूसरे गाँव का हाल-चाल नहीं लेता है, गाँव शहर के विषय में नहीं जानना चाहता है, शहर देश के विषय में नहीं जानना चाहता है। देश में हर इंसान कहीं न कहीं परेशान हो रहा है और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पैसा इतना तेज़ी से मार्केट से गायब हो गया है। हमने आपने महसूस किया होगा कि लास्ट टाइम आपने 2000 की नोट कब देखी थी? 2000 की नोट काफ़ी समय से धीरे-धीरे मार्केट से गायब होता जा रहा है। व्यवसाय भी लोगों का गायब होता जा रहा है, ग्राहक हैं ही नहीं। आप अगर किसी मार्केट में घूमें, टहलें, तो आप देखेंगे दुकान पे लोग ग्राहकों की भीड़ बिल्कुल ही नहीं दिख रही है। लोग ग्राहकों का इंतज़ार कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में आप अपने आप को कैसे सँभालेंगे? आप अपने अपने बचत को रोकिए, आप अपने पैसे को बचा के रखिए, वही आपको आने वाली स्थितियों में आपको सँभालेगा। पैसा इस समय मार्केट में वह अर्निंग, वह कमाई नहीं रह गया है। आपकी अगर कमाई जितनी भी है, उसको आप खर्चे कम करिए, उसको आप सेविंग के रूप में ज़्यादा रखिए, जिससे आने वाली समय का सामना, आने वाली परिस्थिति का सामना आप अच्छे से कर सकें। आज मार्केट में व्यवसाय इस तरह से गायब हुआ है, इस तरह से चौपट हुआ है, इसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। अचानक ऐसा क्या होता जा रहा है कि मार्केट में एकदम सन्नाटा-सा आ गया है। जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ थी, वो देखिए ठंडी का सीज़न चल रहा है, ठंडी का मैन्युफैक्चरिंग ना करके वो गर्मी के विषय में सोच रही हैं, चूँकि यह समय पूरी तरीके से प्रभावित है और खुदरा मार्केट तो एकदम टूट चुका है। खुदरा मार्केट से लेकर के आप देखेंगे तो इस तरह से चीज़ें डाउन होती जा रही हैं, वहीं की वहीं पड़ी हुई हैं। लोगों का मार्केट निकलना नहीं हो पा रहा है, चूँकि मार्केट में निकलने के लिए पैसा होना चाहिए और पैसा लोगों के पास है नहीं। इस पे ना ही कोई जवाबदेही कोई किसी की बनती है, ना ही कोई ज़िम्मेदार बन रहा है। हमारा बस ये कहना है कि आप अपनी स्थिति को सँभालिए और मार्केट के सिचुएशन को समझिए और अपने आप को, अगर आप ₹10 खर्चा करते हैं, तो ₹5 खर्चा कीजिए। अपने पैसे को सँभाल के चलिए, क्योंकि वही पैसा आपको आगे चल के आपकी स्थिति से आपको लड़ने के लिए सहायक होगा। मार्केट की सिचुएशन बहुत ही खराब है। ग्राहक, आप सोचिए कि पहले जिस किराना दुकान के पास 100 ग्राहक थे और चीज़ों का रेट जितना इस समय है उससे आधा था। तो उसके पास अगर दिन भर में ₹10,000 का वह ग्राहकी करता था, दुकानदारी करता था, आज की डेट में उसके पास 100 ग्राहक नहीं हैं, 50 ही ग्राहक हैं। लेकिन चीज़ों के जो खाने-पीने की चीज़ें हैं, उनका मूल्य तो दुगना हो गया है। जब दुगना हो गया है, तो वहाँ पे अब ग्राहक उसके पास 50 ही हैं, लेकिन 50 ग्राहक उसके पास जा रहे हैं, तो भी उसके पास ₹10,000 ही आ रहा है। तो उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे ग्राहक कम हुए हैं कि नहीं हुए हैं, उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में ग्राहक कम हो गए हैं, लेकिन चीज़ों का मूल्य बढ़ गया, तो उसके पास जो कैश काउंटर था उसका 10,000 का 10,000 आ रहा है, इसलिए उसको ये चीज़ महसूस नहीं हो रही। लेकिन आने वाले समय में वह महसूस करेगा और स्थिति को समझ पाएगा कि हाँ, हमें नुकसान हो रहा है। उसके पास कैश काउंटर आ रहा है, लेकिन सेलिंग कम हुई है, आधी हुई है। इस सेल पॉइंट को वो समझेगा। उसी प्रकार से आम आदमी बुरी तरीके से प्रभावित है, लोगों के पास अपने घर गृहस्थी को चलाने के लिए भी पैसा नहीं आ रहा है, कमाई हो नहीं रही है, धंधा व्यवसाय किसी का कायदे से चल नहीं रहा है, नौकरी से लोग निकाले जा रहे हैं और नई नौकरी अगर ढूँढने जाइए मार्केट में तो नई नौकरी नहीं मिल रही है। लोग बहुत बुरी तरीके से उलझे हुए हैं, फँसे हुए हैं। आपका सेविंग ही आपकी ताकत होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद। आज पहली बार मैं अपने यूट्यूब चैनल पे लाइव आया हूँ और कुछ बताने का प्रयास किया हूँ। आशा करता हूँ आपको यह जो जानकारी हमने दिया है, इसे आप आगे बढ़ाएँगे, शेयर करेंगे और मेरे इस चैनल को प्रमोट करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।